काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम के लगभग मोटा मोटी 70 दिन बचे हुए हैं, क्या इन 70 दिनों के अंदर हम सेल्फ स्टडी कर क्या अपनी तैयारी कर सकते हैं? क्या हम जून 2024 का जो अटेम्प्ट है सीए फाउंडेशन का क्रैक कर सकते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। बस कुछ मेरी बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और पसंद आए तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप 70 दिन के अंदर हमारी अगर YouTube चैनल से आप देख रहे हैं, ठीक है, बट वीडियोस देखने से उसका समाधान नहीं निकलता कि आप पास हो जाएंगे। तो कैसे तैयारी करनी है वो सारी डिटेल बता रहा हूं। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है जून 2024 का जो अटेम्प्ट है वो एज पर न्यू स्कीम के अनुसार है। यहां पे आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा बहुत कुछ, है कि नहीं है। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ये दोनों पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। अब अगर मैं बड़े गौर से बात करूं तो यहां पे 2 पेपर आपके थ्योरी के हैं, एक लॉ और एक इकोनॉमिक्स। जबकि प्रैक्टिकल पेपर की बात करूं तो अकाउंट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर्स है। अब बच्चों अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की अगर बात करूं तो मैक्सिमम बच्चे ये पहले से 11-12 में कर आते हैं, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उन्हें आती है लॉ, जो कि उनका एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि पहले बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैट्स और एलआर के नाम से था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट करना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लॉ की, तो लॉ के अंदर क्या करना है बच्चों, आपने ध्यान से इस चीज को समझना है। लॉ के अंदर सबसे पहले आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसकी तैयारी करनी है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आप सबको पता है। यहां से सीधा सीधा अगर मैं बात करूं 20 से 30 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। आपने कैसे तैयारी करनी है इसके वीडियो पूरे देखनी है, कंसेप्ट वीडियो, ठीक है। इनका लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है, वीडियो का लिंक, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करें। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करने बल्कि उसके साथ साथ टेस्ट देना भी अनिवार्य है। जब तक टेस्ट नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं सर ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कहां से करें, तो इसके लिए बच्चों अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में ये 60 पेजेस में कवर्ड है। क्या बोला मैंने, 60 पेजेस में कवर्ड है, ठीक है, जो कि हमारे सेल्फ स्टडी किट जो आप लोग के लिए बनाए गए उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। यहां से जैसे आपने ये पूरा कर लिया, उसके बाद क्वेश्चंस करने के बाद आपको अब टेस्ट देना है। तो टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, इस टेस्ट के लिए भी आपने हमारी परफेक्ट एनालाइजर बुक जो है वहां से टेस्ट देना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपके ऐसे टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है, जो अगर आप एक बार में करके जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्टअप हो जाता है कि आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही आप लोग क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और जो एनालाइजर ये दोनों ही हमारे सेल्फ स्टडी किट में आपको मिलते हैं, ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब से अपनी तैयारी करते हैं। तो यहां तो आपका समाधान यहां पे हो जाता है मेरे बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पीपी बुक की, तो पीपी बुक की खासियत है ये है, इसके अंदर आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, इसके अलावा आपका आईसीएम मॉडल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे अवेलेबल हैं। अगर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं रुक जाते हैं, कहीं दिक्कत आती है, तो बच्चे इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना बड़ी बात। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है बच्चा सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इनमें भी आपने इसी तरीके से करना है। ये सिर्फ मात्र अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं मेरे बच्चों, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, लॉ की। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि जब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसका स्टार्टिंग ही आप लोग ने कहां से करना है, स्टैट्स के अंदर करना है। स्टैट्स के अंदर बच्चों क्या क्या चैप्टर करने हैं आपने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन करना है सबसे पहले, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर ये कवर करना है, ठीक है। उसके बाद करना है आपने लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 4 चैप्टर्स हैं आपके, है ना, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ये आपने कवर करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स पार्ट में आना है। इसके अंदर जो पहले टाइम वैल्यू ऑफ नाम था,
ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो नाम अब है मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस, ये आपने करना है। इसके साथ साथ अपने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग कवर करना है। इतना मात्र अगर आप करके जाते हैं तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं गए। अब करना कैसे इसको, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वीडियोस देखनी है, ठीक है। इन वीडियोस की सारी लिंक आपको नीचे दिए जा रहा है, जो कंसेप्ट वीडियो, वहां जाकर देखिए, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए बच्चों, वहीं से आपको कंसेप्ट अपने को समझ में आ जाएगा। फिर आपने नोट्स बनाने, ध्यान रखना नोट्स जरूर बनाना है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे बड़ा योगदान होता है तो किसका होता है, फॉर्मूला का, ठीक है। तो फॉर्मूला की एक अपने सेपरेट कॉपी बनाना है, और इसके साथ साथ आपने जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बच्चों 40% क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, और इसको डेली बेसिस पे प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाना है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले ही कहा 40% क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। फिर आपने करना है क्या, जब ये आपने कर लिया सारी चीजें, नोट्स बना लिए, फॉर्मूला लिख लिया, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आ गई है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहां से, वही पीपी बुक से, ठीक है। वहां पे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर वहां पे 50 क्वेश्चन है किसी एक चैप्टर का, तो 50 के 50 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो इससे बहुत फायदा होगा आप लोग को, ठीक है। इसका आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो लिखा ही है इंक्लूड वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए एनालाइजर की बात किया मैंने, ये दोनों ही सेट आपको क्या सेल्फ स्टडी किट के अंदर मिल जाती है, ठीक है। चाहे मैं लॉ की बात करूं, चाहे मैं अकाउंट्स की बात करूं, चाहे मैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं या इकोनॉमिक्स की बात करूं, इन सभी के आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और जो परफेक्ट एनालाइजर बुक है, इसका सेट आपको सेल्फ स्टडी किट में मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चों, उसके बाद आप आ जाइए किसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स के ऊपर विशेष करके क्या ध्यान रखना है, पहले आपने अकाउंट्स प्रोसेस करना है, ठीक है, बीआरएस, ठीक है, फिर इन्वेंटरीज, फिर डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, बीओई एंड प्रॉमिसरी नोट्स, ये आपने चैप्टर अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अगर इतना चीज आप करके जाते हैं, ठीक है, तो आपका बच्चों 30 से 35% मार्क्स कहीं नहीं गए, मतलब 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद आपने कंपनी अकाउंट करना है, पार्टनरशिप और एलएलपी करना है। यहां से अगर आप देखें तो कंपनीज एक्ट से 15 से 25% और आपका पार्टनरशिप एंड एलएलपी से आपका सीधा सीधा 15 से 20% आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं टोटल बोलूं तो 30, 50, 60, 70, मतलब 70-80% आपको आसानी से यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि अकाउंट्स के अंदर हर एक क्वेश्चन अपने हाथों से आपने लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है। पीपी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है अपने हाथों से करना है, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो फिर वही वीडियो सॉल्यूशन देखना है। यही मैंने बोला, अकाउंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बच्चों थ्योरी पार्ट का। तो थ्योरी पार्ट आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, जो आप नोट्स बनाते हैं उसको अच्छे से आपने पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से भी आपका एक अच्छा खासा नंबर देखने को अकाउंट्स में मिल सकता है। तो आप थ्योरी की तैयारी हमारी परफेक्ट रिविजनरी बुक के साथ कर सकते हैं, जो कि आपको सेल्फ स्टडी किट के साथ बिल्कुल फ्री में मिल रही है। इस तरीके से आपने अकाउंट्स की तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेन क्या करना है। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया नेशनल इनकम, पब्लिक फिनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। अगर ये सारे आप चैप्टर करके जाते हैं तो 70 से 75% आपके कहीं भी नहीं गए। और इसके लिए तो एक बिल्कुल आसान समाधान आपको बता दूं कि बस पीपी बुक के क्वेश्चन कर लो भाई। क्या, ओनली प्रैक्टिस पीपी बुक कर लो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है पीपी बुक इकोनॉमिक्स की, वो आप यहां से करके जा सकते हैं। तो बच्चों बस ये जो सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर की है, इस तरीके से आपने एक एक चीज फॉलो करना है। अपने सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है जून 2024 का, वो पहली बार में ही क्रैक करना है। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।